किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। किसान बहुत ही मेहनती था। यही कारण था कि उसके सभी बेटे भी अपने हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से किया करते थे। लेकिन परेशानी ये थी कि किसान के सभी बेटों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। वो छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़ा किया करते थे। अपने बेटों की इस झगड़े को लेकर किसान बहुत परेशान रहता था। किसान ने कई बार अपने बेटों को इस बात पर समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी बातों का चारों बेटों पर कोई असर नहीं होता था। धीरे धीरे किसान बूढ़ा होता जा रहा था, लेकिन उसके बेटों का आपसी झगड़ों का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में एक दिन किसान ने एक तरकीब निकाली और अपने बेटों के झगड़े की इस आदत को दूर करने के लिए मन बनाया। उसने अपने सभी बेटों को आवाज लगाई और अपने पास बुलाया। किसान की आवाज सुनते ही सभी पुत्र अपने पिता के पास पहुंच गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके पिता ने उन सभी को एक साथ क्यों बुलाया है। सभी ने पिता से उन्हें बुलाने का कारण पूछा। किसान बोला, आज मैं तुम लोगों को एक काम देना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम में से वो काम कौन बखूबी कर सकता है। बच्चों ने एक सुर में कहा, आप जो काम देना चाहते हैं दीजिए, हम उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करेंगे। बच्चों के मुंह से ये बात सुनकर किसान ने अपने बड़े बेटे से कहा, जाओ और बाहर से कुछ लकड़ियां उठा लाओ। किसान ने अपने दूसरे बेटे को एक रस्सी लाने को कहा। पिता के बोलते ही बड़ा बेटा लकड़ियां लेने चला गया और छोटा बेटा रस्सा लेने के लिए बाहर की ओर दौड़ा। थोड़ी देर बाद दोनों बेटे वापस आए और पिता को लकड़ियां और रस्सी दे दी। अब किसान ने अपने बड़े बेटे को बोला कि इन सब लकड़ियों को रस्से से बांधकर उनका गट्ठा बना दे। पिता के इस आदेश का पालन करते हुए बड़े बेटे ने सभी लकड़ियों को आपस में बांधकर गट्ठा बना दिया। गट्ठा तैयार होने के बाद बड़े बेटे ने किसान से पूछा, पिताजी, अब हमें क्या करना है? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, अब इस लकड़ी के गट्ठे को आपने अपनी ताकत से 2 हिस्सों में तोड़ना है। पिता की ये बात सुनकर बड़ा बेटा बोला, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मैं तो इसे मिनटों में कर दूंगा। दूसरे नंबर का बेटा बोला, इसमें क्या है, ये काम तो आसानी से हो जाएगा। तीसरा बेटा बोला, ये तो मेरे सिवा कोई कर ही नहीं पाएगा। चौथा बेटा बोला, ये तो तुम में से किसी के भी बस का काम नहीं है। मैं तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मेरे सिवा ये काम कोई और नहीं कर सकता। फिर क्या था, और सभी अपनी बातों को साबित करने में जुट गए। और एक बार फिर चारों भाइयों में झगड़ा शुरू हो गया। किसान बोला, बच्चों, मैंने तुम सबको यहाँ झगड़ा करने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि मैं दिखाना चाहता हूँ कि तुम में से कौन ऐसा है जो इस काम को बखूबी कर सकता है। इसलिए झगड़ा बंद करो और लकड़ियों के गट्ठे को तोड़ कर दिखाओ। सभी को इस काम के लिए बराबर बराबर मौका दिया जाएगा। ये कहते हुए किसान ने सबसे पहले लकड़ियों के गट्ठे को सबसे बड़े बेटे के हाथ में थमा दिया। बड़े बेटे ने लकड़ियों के गट्ठे को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तोड़ पाने में नाकाम रहा। नाकाम होने के बाद बड़े बेटे ने दूसरे नंबर के बेटे को लकड़ियों का गट्ठा थमाते हुए बोला, भाई, मैंने हार मान ली है, मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम ही कोशिश करके देख लो। इस बार लकड़ी का गट्ठा दूसरे बेटे के हाथ में था। उसने भी उस गट्ठे को तोड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन लकड़ियों का गट्ठा नहीं टूटा। नाकाम होने के बाद उसने लकड़ियों के गट्ठे को तीसरे नंबर के बेटे को दे दिया और कहा, ये काम बहुत कठिन है, तुम भी कोशिश करके देख लो। इस बार तीसरे बेटे ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन लकड़ी का गट्ठा बहुत मोटा था। इस कारण ताकत लगाने पर भी वो टूट नहीं पा रहा था। काफी मेहनत करने के बाद जब उससे भी ये नहीं हुआ, अंत में उसने लकड़ी के गट्ठे को सबसे छोटे बेटे के हाथ में थमा दिया। अब छोटे बेटे की बारी थी अपनी ताकत आजमाने की। उसने भी काफी कोशिश की, लेकिन सभी भाइयों की तरह लकड़ी के गट्ठे को तोड़ पाने में कामयाब ना हो सका।
अंत में आकर उसने लकड़ी के गट्ठे को जमीन पर फेंका और बोला, पिताजी, ये काम संभव नहीं है। किसान मुस्कुराया और बोला, बच्चों, अब इस गड्ढे को खोलो और इसकी लकड़ियों को अलग अलग कर लो और फिर इसको तोड़ने की कोशिश करो। चारों बच्चों ने ऐसा ही किया। इस बार सभी ने एक एक लकड़ी अपने हाथों में ली और आसानी से उसे तोड़ दिया। किसान बोला, बच्चों, आप चारों भी इन्हीं लकड़ियों की तरह हो। जब तक इन लकड़ियों की तरह साथ रहोगे तब तक कोई भी तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन अगर तुम लोग लड़ते झगड़ते रहोगे, इन अकेली लकड़ियों की तरह आसानी से टूट जाओगे। किसान की ये बात सुनकर अब सभी बच्चों को समझ आ गया था कि उनका पिता उनको क्या समझाना चाहता है। सभी बेटों ने अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगी और वादा किया कि जीवन में फिर दोबारा कभी आपस में नहीं लड़े झगड़ेंगे। एकता में ताकत, कहानी से सीख। एकता में ताकत कहानी हमें बताती है कि एकता होना ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम आपस में एक साथ होकर रहेंगे तो कोई भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, उसका सामना साथ मिलकर आसानी से किया जा सकता है। वहीं अगर हम एक दूसरे से लड़ेंगे और अलग अलग रहेंगे तो छोटी से छोटी तकलीफ भी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। बच्चों, इस कहानी को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।